हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया। और यस, सुबह सुबह का टाइम था। एक्चुअली ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट से शुरू हुआ था। चाय वाय हो चुका था, मैं नहा ली थी, फ्रेश हो गई थी। इस समय तब तक मेरी सास सब्जी वगैरह काट रही थी और फिर मैं ये शेक रेडी कर रही थी अपनी सासू माँ के लिए, जो कि आपका ये रहता है छुहाड़ा किशमिश वगैरह का शेक रहता है और मिल्क रहता है। कभी बनाना रहने से बनाना का भी शेक बना देती हूँ, जो कि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह देती हूँ। मैं अपनी सास और दादी सास दोनों जन को देती हूँ। मतलब ये 9 बजे के तक, 9 साढ़े 9 तक मैं इन दोनों मतलब सासू माँ को दे देती हूँ। दादी सास और अपनी सास को दोनों जन को दे देती हूँ। वो लोग एक ही गिलास पी लेते हैं और दादी सास को इसके साथ मैं रोटी देती हूँ। इन केस ये कभी लेट हो जाता है, 11 बज जाता है जैसे देने में, अगर तो रोटी के साथ देती हूँ अपनी दादी सास को। और ऐसे भी 9 बजे भी अगर होता है तो भी उनको रोटी के साथ ही देती हूँ। इधर नाश्ता वगैरह बना ली थी मैं, ये खाना बना रही थी, मतलब शेक वगैरह दे चुकी थी और शेक के साथ साथ एक बार तो नाश्ता दे दी थी ऐसे अपनी दादी सास को मैं मॉर्निंग के टाइम पे। ये मेरे ससुर जी का था नाश्ता। और जब मैं दादी सास को देती हूँ तो अगर दोपहर को दे रही हूँ, दोपहर मतलब 11 बजे तक के आसपास अगर दे रही हूँ शेक को, तो उसके साथ में मैं उनको दूंगी रोटी, एक प्लेन रोटी बना के दूंगी उनको, अच्छा सा सॉफ्ट सी, ताकि वो मिल्क के साथ मतलब दूध के साथ वो रोटी खा ले, ताकि अच्छा रहे, क्योंकि वो मतलब टाइम टाइम पे देने से सही होता है। और फिर हम लोग खाना वाना खा के सब काम वाम करके निकल गए थे दादी सास को लेकर ये चावल लेने के लिए। मतलब जो चावल देते हैं ना, वो मेरे बड़ी सास का चावल लेना था। एक्चुअली कोई लेके नहीं जा रहा था, मेरे कोई लेके नहीं जा रहा था, मतलब दादी सास को था कहना था कि तुम ही चलना मेरे साथ, क्योंकि वो थोड़ा पकड़ के चलती है ना, मतलब किसी का भार पे चलती हैं, ऐसे नहीं चल पाती हैं। तो मतलब वो मेरे साथ मतलब जाना पसंद करती हैं, बोलती हैं कि नहीं तुम सही, तुम टाइट रहती हो तो ठीक रहता है, मैं थोड़ा हेल्दी हूँ तो और क्या। और फिर बच्चे मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी वैसे ही वो लोग के भी आके जैसे थे वैसे ही बैठ गए, दोनों का दोनों। तो यहाँ पे प्रीशा और डुग्गू मेरा दोनों साथ में चल रहे थे, तो दादी सास के साथ हम लोग दोनों तीनों सब कोई गए। और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 10 मिनट का, मतलब 5-7 मिनट का रास्ता है, ऐसे तो 5 मिनट का ही पकड़िए। और फिर मेरी सास यहाँ पे जाना था उनको शादी में, तो प्रीशा जा रही थी और मेरी छोटी सास जा रही थी। तो वो लोग सब कोई निकले शादी में जाने के लिए। प्रीशा, प्रियम मतलब मेरी जेठानी की लड़की, और प्रीशा प्रीशा दोनों हम लोग दोनों ये लोग निकले थे। और हम मेरी जेठानी, मैं, मेरी दादी सास सब घर पे थे। मेरी जेठानी ऊपर रहती है और मेरी दादी सास अभी मेरे साथ रह रही है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी कि ताकि मैं अपनी दादी सास को दे दूँ। यहाँ पे ज़्यादा लोगों का खाना नहीं था उस मतलब खाली मेरी सास खाना खा के आई थी और प्रीशा, और बाकी लोग घर पे ही खाना खाते, तो बाकी लोगों का मैं खाना बना रही थी। डुग्गू को सुलाने के बाद यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना रही थी। यहाँ सॉरी, यहाँ पे मेरी सास भी आ गई थी, मेरा खाना बनाते बनाते आ गई थी, ज़्यादा दूर नहीं गई थी, जस्ट उन्होंने बोला कि आ गए हम लोग। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी ये, ताकि मेरे मतलब कि दीवर खा ले। तो यहाँ पे फटाफट मैं बनाने का तैयारी, मतलब बनाने का तैयारी क्या, बना ही रही थी मैं, खाना वगैरह फटाफट बना रही थी ताकि दे दूँ। मेरे ससुर जी भी आने ही वाले थे, टाइम हो ही गया था। और फिर ये नेक्स्ट डे का था, मॉर्निंग मॉर्निंग सब फ्रेश होने के बाद, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ सबसे पहले, फ्रेश होने के पहले ही मैं देती हूँ सबसे पहले नाश्ता। मेरी दादी सास को दे दिया यहाँ पे पराठा और आलू का भुजिया था, मतलब सिंपल सा बना के दे दिया पहले इनको। और फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह हम लोग का बनता है, जैसे मसाला वाला उतना नहीं खाती हैं, तीखा वगैरह मेरी दादी सास, तो जो पहले प्लेन था वो दे देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं फ्रेश, और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, फ्रेश नहीं हुई थी समय तक।
फिर फटाफट नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरा रहता है सुबह से किचन किचन किचन। तो देख लीजिए कैसा लाइफस्टाइल हो जाता है। मतलब बच्चों को करना, बच्चों को पहले मॉर्निंग में खिलाती हूँ और फिर ये रोटी वगैरह जब जो खाते हैं उस टाइम पे बनाती हूँ। मतलब 10 बजे के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। और फिर ये मेरी सास को मैंने दिया भी नहीं था, लेट हो गया था। किशमिश और छुहारा वगैरह इसको मैं आधा घंटा पूरा दूध में बॉईल करती हूँ। उसके बाद इसको मिक्सर में ग्राइंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी सास को चबाने में बहुत कष्ट होता है, मतलब उनको पसंद नहीं है चबाना ऐसे। तो इसी वजह से मतलब दाँतों से चबा-चबा के खाना उनको पसंद नहीं है, इस वजह से उनको ग्राइंड करके मैं शेक को बना के देती हूँ, ताकि वो अच्छे से इनटेक कर सके। देखिए बच्चे भी परेशान करते हैं इस समय पर। प्रीशा भी छोटी है, लेकिन प्रीशा कभी बोलेगी मम्मा गोदी ले लीजिए, तो प्रीशा को गोदी ले लेती हूँ ऐसे। और फिर इसको ऐसे साइड करके रखती हूँ, लिखाते रहती हूँ इस समय में कुछ-कुछ। अगर लिखती है तो लिखती है, नहीं तो पापा के साथ वो नीचे चली जाती है। मेरे हस्बैंड नीचे दुकान के लिए मतलब जाते हैं, दुकान है हम लोग, तो उस शॉप पे नीचे रहते हैं वो। तो उस टाइम पे प्रीशा मतलब अपने पापा के साथ मैक्सिमम रहती है, वरना फिर कभी-कभी ऊपर रहती है तो मैं मतलब कि थोड़ा देख देती हूँ उसको। और फिर यहाँ पे मैं छील रही थी अनार, जो कि देना था मेरी सासू माँ को और दादी सास को, दोनों जन को देना था। यहाँ पे मैं अपनी दादी सास को नाश्ता वास्ता तो सुबह ही करा देती हूँ, लेकिन ये 11 बजे के टाइम पे शेक के साथ में उनका जो मतलब कि छुहारा किशमिश का शेक रहता है उसके साथ प्लेन रोटी देती हूँ ताकि खा लें एक और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ाया दलिया। सबको नाश्ता कराने के बाद मेरे हस्बैंड, मेरे देवर सबको नाश्ता करा दिया था और फिर मेरे ससुर जी को खाना था यहाँ पे दलिया। तो दलिया मैं बनाने के लिए चढ़ा रही थी। तो दलिया मैं नॉर्मली मूंग दाल दे के और दलिया दे के चढ़ा देती हूँ, उसमें हल्दी नमक वगैरह और थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ इसी वजह से, ताकि ऊपर ना आए, मतलब गंदा ना हो, इस वजह से मैं डालती हूँ थोड़ा सा। और फिर एक साइड चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि मैंने नहीं पिया था चाय। मेरा कभी कभी पीते पीते 10 भी बजता है चाय, कभी 11 बजे 11 भी बजता है, मतलब कभी एक बार सुबह पी लेते और फिर एक बार 11 बजे, उसके बाद नहा वहा के पूजा वूजा करती हूँ। और कभी कभी बिना चाय पिए भी पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है। और फिर देखिए यहाँ पे मेरा दलिया बन चुका था। देखिए दलिया बिल्कुल, हाँ ये पूरा खिचड़ी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गेहूँ का रहता है ये, गेहूँ का खिचड़ी, तो बहुत ही अच्छा बना था वही। ये मतलब बच्चों को देने से भी बहुत अच्छा है। मैं तो अपने बच्चों को खिलाती हूँ, लेकिन नहीं खाते हैं वो लोग, बहुत परेशानी करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खाते हैं नहीं वरना नहीं खाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बनाया था दलिया बहुत सारा, ताकि मैं मेरी दादी सास हम लोग खाएं। इस वजह से मैं नाश्ता में यही कर लेती हूँ। कुछ लोग रोटी खा लेते हैं, कुछ लोग दलिया खा लेते हैं। दलिया में कौन खाता है? सिर्फ मेरी ससुर जी, मैं, मेरे थोड़े बहुत बच्चे और मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत खाते हैं। और बाकी मेरे देवर, मेरी सास, ये सब दलिया वगैरह कभी टच भी नहीं करती है, बिल्कुल भी टच नहीं करती है। और फिर देखिए साफ़ सफाई और मतलब काम वाम करने के बाद फिर मैं सोची नाश्ता का बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और फिर खाना का तो फिर निकलेगा ही, ऐसे सुबह से 3-4 बार ऐसे धोना हो जाता है। उसके बाद दोपहर का अलग होता है और शाम रात का तो अलग है, बात अलग है। उसके बाद इधर मैं साफ़ सफाई कर ली थी, साफ़ सफाई करने वाली थी, मतलब कि उसके बाद करके जाती हूँ आने के लिए। तो मैं सोची कि नहीं, सबसे पहले जूस वगैरह भी दे लेती हूँ, उसके बाद मैं शांति से पूजा बैठ के करूँगी अपना, और फिर बच्चों को खिलाऊँगी अपना। बच्चों को बीच बीच में मैं खिलाती भी रहती हूँ। इसमें मैं इस जूस में एक्चुअली बीटरूट का जूस में मैं डाल देती हूँ, आंवला नहीं था तो इसलिए नींबू डाल देती हूँ, वरना आंवला भी इसमें डाल देती हूँ। बीटरूट रहता है, गाजर रहता है, आंवला रहता है, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देती हूँ, वरना सेंधा नमक भी नहीं डालती, ऐसे ही पिलाती हूँ मैं अपनी दादी सास को और सास को, दोनों जन को। कभी कभी ऐसे भी पिलाती हूँ, मतलब बिना नमक का, और कभी कभी नमक डाल देती हूँ। और फिर आई हुई थी मेरी दादी सास से मिलने के लिए, पास की ही है, रिलेटिव ही है, तो वही। और फिर मेरी सास यहाँ खाना निकाल रही थी किसी का, शायद हाँ हम लोगों के स्टाफ का। तो खाना वगैरह यहाँ टोटली खाना बन चुका था, सब बना के मैंने रख दिया। देखिए मतलब बार बार हमारे घर में जितने लोग हैं ना, जितनी बार खाना खाते हैं, बार बार गर्म होता है, बार बार खाना गर्म होता है। मतलब ठंडा खाना किसी को भी नहीं आता, कि चावल वगैरह भी गर्म होता है हम लोगों का। मतलब बना के तो रखते हैं टाइम पे, लेकिन फिर भी मतलब ये भी गर्म होता है। और फिर ये खाना था मेरी दादी सास का। स्टाफ वगैरह का खाना निकलता है ना, तो मैं सोची कि उनका मैं ये वीडियो क्लिप ली थी। क्या नहीं, मेरी दादी सास का खाना था, तो दादी सास को खिला दी थी। और फिर यहाँ पे खा रही थी मेरी दादी सास, मेरी ससुर जी ला के दिए थे मतलब ऑरेंज, कमला, नारंगी। तो मेरे बच्चा वो सारा दादी मतलब सामने में रखी थी, तो वो लेके खेलने लग गया था छिलके वगैरह से, और फिर पूरे में फैला दिया था घर पर। यहाँ पे बाबू खेल रहा था। फिर शाम हो गया था, तो शाम का चाय वगैरह मैं दादी को दे दी थी। चाय बिस्किट दादी को दे दी, चाय दादी ने चाय पी लिया, और फिर हम लोग भी चाय वगैरह पी ली। मेरी सास बिस्किट लेना पसंद नहीं करती, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ प्लेन चाय पीना पसंद करती है। तो उसके बाद फिर मैंने दादी के लिए बनाया था आलू चॉप, जो कि बिल्कुल अलग था, मसूर दाल का इसका मैंने बनाया था आलू का। तो दादी को अच्छा लगा क्योंकि वो तीखा नहीं था। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी मटर आलू की सब्जी, मतलब ड्राई फ्राई टाइप। हाँ, तो मटर वगैरह भून लिया था, और फिर आलू मसाला वगैरह देके बनाया था मैंने। और फिर यहाँ पे मैं बनाई थी पत्ता गोभी का भुजिया। 2 टाइप बनाई थी, मतलब आलू मटर का मैंने मसाला में डाल के बनाया था, और पत्ता गोभी का भुजिया जो बनाया था मैंने, वो बिना मसाला का, ओनली हल्दी नमक का डाल के मैंने बनाया था बस। और फिर खाना वगैरह, मतलब खाना में क्या था, यही था, सब्जी था मटर आलू की, और पत्ता गोभी, और रोटी था। मेरे ससुर जी का रहता है दाल, कोला का चोखा, कच्चे केले का चोखा रहता है, यही सब रहता है नॉर्मल खाना, मतलब कि। और नॉनवेज रहता है तो अंडा का ऑमलेट वगैरह रहता है। और फिर यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बन गया था, जो मेरे हस्बैंड को दे दिया था मैंने।
मेरे हस्बैंड का था वो खाना, तो उनको दे दिया। और फिर यहाँ पे दादी को भी खाना मैंने दे दिया था। दूध मतलब वही मिल्क का शेक और पत्ता गोभी का भुजिया और प्लेन रोटी बनाया था मैंने, वही दे दिया था। ऐसे ही मेरा दिन बीत जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो।